श्रीमद् भगवत गीता, सामान्यतः गीता भी कहते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमत भगवत, जो भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, कृपा दृष्टि से श्रीमुख से निसृत हुई है, ओरिजिनेट होना निकली है, निसृत हुई है, जिसे गाया जाए, जीवन में जिया जाए, पालन किया जाए, जिया जाए, अर्थात आचरित किया जाए, आचरित ईश्वर की कृपा से। योग दर्शन में भी हमने व्यास भाष्य में पढ़ा था, तो उन्होंने बोला है जिस प्रकार ईश्वर इसी प्रकार परमच ने भी करुणा, तो वही तो यहाँ पर ईश्वर ने कृपा की, ईश्वर ने कृपा उन मुख से उन्होंने करके अपने ही श्रीमुख से का उपदेश दिया, वह उपदेश श्रीमद् भगवत गीता कहलाती है। श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि गीता जिसे गाया जाए, जिसे जिया जाए, जिसे आचरण में उतारा जाए, जिसका पालन किया जाए, इसलिए गीता। गीता और श्रीमद् भगवत भगवान के श्रीमुख से। गीता के जब अध्याय समाप्त होता है तो गीता के लिए बहुत सुंदर शब्द आता है, उपनिषत्सु। उपनिषत्सु उपनिषद है, योग शास्त्र, योग शास्त्र शब्द भी आता है, तो गीता उपनिषद भी है और योग शास्त्र भी है, और योग शास्त्र भी है। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्री, ब्रह्म विद्या भी है, ब्रह्म विद्या का वर्णन भी है। उपनिषद भी ब्रह्म विद्या है और योग में भी इस ब्रह्म विद्या का वर्णन है। तो उपनिषद भी है, योग भी है, हम योग और उपनिषद पढ़ चुके हैं, उसके बाद गीता। उपनिषत्सु उपनिषद भी है और योग शास्त्र भी है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, और गीता क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। तो गीता उपनिषत्सु उपनिषद है, योग शास्त्र है। तो पातंजलि योग शास्त्र के बाद दूसरा योग शास्त्र है तो गीता है, पूर्ण योग का जो वर्णन करता है इतने विभिन्न प्रकार से। और उपनिषद विज्ञान है, क्योंकि गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन उपनिषदों हम जो देखने को मिलता है वही इसमें मिलता है। तो भगवान के द्वारा करुणामय होकर उन्होंने दूसरे को कल्याण, जगत के कल्याण के लिए जो ज्ञान का उपदेश दिया, वह ज्ञान का उपदेश क्या है? गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। श्री अरविंद ने बहुत अच्छा कहा है, मैं उसको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं। श्री अरविंद ने क्या लिखा है कि अर्जुन और श्री कृष्ण, जिनमें पहला मनुष्य है, अर्जुन मनुष्य है और दूसरे भगवान है, दूसरे परब्रह्म परमेश्वर है। ऋषियों के समान किसी एकांत शांत अरण्य के ध्यान करने के आश्रम में नहीं बैठे हैं। उपनिषद कहीं ना कहीं अरण्यों में, जंगलों में, वनों में था, और ऋषि शांत रहते हैं। तो ये जो ज्ञान उतरा है ये किसी शांत अरण्य में नहीं, एकांत में नहीं, क्या बोल रहे हैं, अपितु रण भेरियों के तुमुल निनाद से, रण भेरियों के तुमुल निनाद, ऐसा निनाद, भयंकर नाद को तुमुल निनाद बोलते हैं, से आकुल शस्त्र शास्त्रों की खनखनाहट, भयंकर शस्त्र शास्त्र, धनुषों के लेके अन्य प्रकार के शस्त्रों की खनखनाहट के बीच युद्ध भूमि में, युद्ध के रथ पर योद्धा और सारथी के भीतर, योद्धा योद्धा कौन? अर्जुन, और सारथी भगवान,
सारथी के रूप में विद्यमान है। किसके रूप में? सारथी के विद्यमान में। यहाँ मनुष्य और भगवान दोनों योद्धा और सारथी, और किसी शांत अरण्य में बैठ के चर्चा नहीं कर रहे हैं। युद्ध के मैदान में जहाँ चारों ओर शस्त्र है, तुमुल घोड़े हाथियों की ध्वनियां है, शस्त्रों की खनखनाहट है, उसके बीच में ये ज्ञान उतरा है। अब आगे बोलते हैं इसलिए गीता के गुरु केवल मनुष्य के भीतर के वे भगवान नहीं है जो ज्ञान देने वाले शब्द के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। गीता के गुरु, तो गीता के गुरु कौन है? भगवान। तो बोल रहे हैं गीता के गुरु केवल मनुष्य के भीतर के वे भगवान नहीं है, मनुष्य के भीतर के वे भगवान नहीं है जो ज्ञान देने वाले शब्द के रूप में, ज्ञान देने वाले शब्द के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। जो ज्ञान देने वाले गुरु है उस रूप में जो ईश्वर, उस प्रकार के ईश्वर नहीं है। कौन है? अपितु वे मनुष्य के अंतर्यामी भगवान है, जो प्रकट अंतर्यामी, जो स्वयं भीतर निवास करते हैं। अंतर्यामी भगवान है जो हमारे संपूर्ण कर्म जगत का संचालन करते हैं, जो हमारे संपूर्ण कर्म जगत का संचालन करते हैं, जिनसे और जिनके लिए हमारी संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व है। जिनसे और जिनके लिए, बहुत सुंदर शब्द लिया श्री अरविंद ने। जिनसे, उन्हीं से संपूर्ण जगत हो रहा है और उनके लिए ही हो रहा है। श्री अरविंद की ये दृष्टि संपूर्ण गीता भाष्यकारों की दृष्टि से मुझे सबसे उत्कृष्ट लगती है। उत्कृष्ट, जिनसे और जिनके लिए ही, तो हम अपने लिए कर ही नहीं रहे और उनके द्वारा ही चल रहे हैं। सीधा सीधा बोल रहे हैं, उनके द्वारा ही चल रहे हैं और उनके लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सीधा सीधा श्री अरविंद कह रहे हैं, जिनसे और जिनके लिए हमारी संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व है। हमारी संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व है, किसी व्यक्ति विशेष नहीं, संपूर्ण मानव जाति, ऑल ह्यूमन बीइंग। जिनसे और जिनके लिए वह संघर्ष और परिश्रम कर रही है, जिनसे और जिनके लिए वह संघर्ष और परिश्रम कर रही है, और जिनकी और संपूर्ण मानव जीवन यात्रा और प्रगति कर रहा है। ठीक है, तो वो ईश्वर जो जिनके द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि है और जिनके लिए ही संपूर्ण सृष्टि है, जिनके लिए ही मानव जीवन की यात्रा है, तो जिनसे ही ये मानव यात्रा चल रही है, और जिनसे ही ये संघर्ष है, जिनके लिए ही ये संघर्ष हो रहा है। इतना संघर्ष भी उन ईश्वर को पाने के लिए ही है, उस ईश्वर की सत्ता को सही रखने के लिए है, उसकी सत्ता को सही रखने के लिए है। इसलिए गलत का विरोध अनंत लोग बलिदान दिए, जिनके लिए वह संघर्ष और परिश्रम व ईश्वरीय शक्ति कर रही है, जिनकी और संपूर्ण मानव जीवन यात्रा और प्रगति कर रही है, और उनके ईश्वर की और ही संपूर्ण मानव जीवन की यात्रा है। श्री अरविंद ने अपना एक पुस्तक लिखी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द योग। योग, हमारा योग का उद्देश्य है। तो बड़ा सुंदर लिखा कि हमारा योग का उद्देश्य ये आसन प्राणायाम या जो दिख रही, ये नहीं, कि 1935 में उन्होंने लिखा था, और उन्होंने लिखा था उसी समय 35 में संपूर्ण विश्व में योग फैलेगा ही, फैलेगा ही। तो उन्होंने बोला हमारा योग का उद्देश्य है मानव मात्र में चेतना का रूपांतरण, जिन्होंने सुपर कॉन्शियस बोला है। तो वो बोल रहे हैं कि संपूर्ण मानव जीवन की यात्रा और प्रगति ईश्वर की ओर ही है, मतलब उसको ईश्वर ही बनना है, ईश्वर की ओर ही जाना है। वही समस्त कर्म और यज्ञ के गुप्त प्रभु है, मनुष्यों के सुहृद है, सुहृद है। तो मनुष्य का चाहने वाले कौन है? भगवान ही है। संपूर्ण कर्म और यज्ञ के, संपूर्ण यज्ञ, संपूर्ण कर्म उन्हीं से संचालित है, उन्हीं के लिए है, उन्हीं से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में समा जाते हैं, उन्हीं में समा जाते हैं। तो ये श्रीमद् भगवत गीता का विशेष परिचय है, क्योंकि भगवत गीता प्रस्थानत्रयी में वर्णित है। प्रस्थानत्रयी हम पहले बता चुके हैं, प्रस्थानत्रयी। ठीक है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। लेकिन गीता में व्यास जी ने जब वर्णन आया है, तो उसमें उपनिषद शब्द और योग शास्त्र शब्द का प्रयोग किया। ब्रह्म विद्या 3, चौथा श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। लेकिन यहाँ तुमुल निनाद के बीच में इस ज्ञान का अवतरण क्यों? उस ईश्वर ने अपनी सत्ता में, जहां बर्बरिक को पूछा जाता है कि कौन युद्ध कर रहा था, किसने युद्ध जीता, तो बर्बरिक बोलता है मैंने तो देखा है दोनों और श्री कृष्ण ही थे, श्री कृष्ण ही थे। मरने वाले भी श्री कृष्ण थे, मारने वाले भी श्री कृष्ण थे, मरने वाले भी, और मतलब सब ईश्वर की ही सत्ता थी, क्योंकि आत्म तत्व था। सब कुछ कर्म करने वाला ईश्वर ही कर्म, निमित्त मात्र मनुष्य मात्र था। तो बर्बरिक ने ये कहा तो अर्जुन का अहंकार
थोड़ा पांडवों का अहंकार कम हुआ, नहीं तो वो सोच रहे हमने किया। उसी प्रकार जो हम केनोपनिषद हैं, हमारे द्वारा जो कुछ हो रहा है उन्हीं की शक्ति से हो रहा है। हम भले ही झूठा अहंकार कर लें, प्राण को प्रेरित करने वाले भी वही है। ये नैशित पतितम प्राणम, तो प्राण कैसे पतित मतलब मन कैसे पतित होता है, प्राण कैसे प्रेरित होता है, तो उन ईश्वर के उस ब्रह्म की शक्ति से। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, प्रेरित करने वाले तो ब्रह्म ही है। हाँ, गलत करने के लिए फिर हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, उस प्रवाह से हटते हैं, तो फिर हमारे द्वारा गलत मार्ग चुना जाता है, हम गलत की ओर जाते हैं, तो फिर उसका भी नाश होता है, उसके भी कर्म फल मिलते हैं, वो भी निश्चित है, वो भी निश्चित है। श्रीमद् भगवत गीता। तो इस युद्ध के मैदान में, कौन सा युद्ध का मैदान? महाभारत का मैदान। इस महाभारत के मैदान में ये गीता का उपदेश था। उस समय इसके दृश्यमान बर्बरिक वो युद्ध की स्थिति का था। गीता का ज्ञान मिला नहीं मिला निश्चिंता नहीं है, लेकिन दो दृष्टि अवश्य थी, एक संजय और दूसरे त्रिकालदर्शी। इन्होंने संजय को यह शक्ति दी, महर्षि व्यास, इन्होंने ही संजय को देखने की। तो ये दो, और इस गीता को संवाद जो था वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। तो बद्रीनाथ जी में तो पर्वत है, एक पर्वत का नाम नर है, एक का नारायण है। तो वहां यही स्थिति यही थी, नर और नारायण के बीच में संवाद था, नर और नारायण के बीच में संवाद था। नारायण नर को उसका कर्तव्य कर्म समझा रहे थे, ये कर्तव्य कर्म है, इसको जी तू, इसको जी, उसी का वर्णन है। तो ये महाभारत में 18 पर्व है, 18 अध्याय है। कितने? 18 पर्व, 18 अध्याय। इन 18 पर्व में एक पर्व है भीष्म पर्व। महातेजस्वी भीष्म के नाम पर भीष्म पर्व, भीष्म को समर्पित एक अध्याय है, उसके अंदर उपाध्याय अनगिनत है। उस भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन है, उसी में श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन है। तो ये भगवत गीता का कहां से ली गई है? तो महाभारत के भीष्म पर्व से, महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। उपनिषद भी कहते हैं, योग शास्त्र भी कहते हैं, ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, तीन। और श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है। ये गीता का परिचय है। अब अन्य परिचय में इसके 18 अध्याय है। इसमें कितने अध्याय है? 18 अध्याय, और इसमें 700 श्लोक है। अब देखो, मंत्र, योग दर्शन में सूत्र थे, उपनिषदों में मंत्र थे, अब श्लोक है। अब जो जितना पढ़ेंगे श्लोक ही आएंगे, ठीक है। तो 18 अध्याय, 700 श्लोक। ये गीता भी प्रसिद्ध कैसे हुई? तो इनको भी प्रसिद्ध, भारत के ये तीनों अनुपम ग्रंथों को प्रस्थानत्रयी है, इनको प्रसिद्ध करने वाले आदि गुरु शंकर है। शंकर ने सर्वप्रथम भाष्य किया। तो श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम भाष्यकार भी कह सकते हो। उनसे पहले कुछ टीकाएं अवश्य रही होगी, लेकिन मिला नहीं है और भी। तो श्रीमद् भगवत गीता का जो भाष्य है वो आदि गुरु शंकर ने ही किया, सर्वप्रथम भाष्य। ब्रह्मसूत्र का भी भाष्य उन्होंने ही किया, जिसको शारीरिक भाष्य कहते हैं। और उपनिषदों के जो एकादश उपनिषद माने जाते हैं, 10 हमने पढ़ा, 11 श्वेताश्वतर, उन उपनिषदों का भाष्य भी आदि गुरु शंकर ने किया। तो भाष्य के कारण वे सामान्य लोगों को समझ में आने लगे, उससे पहले सामान्य लोग उसको अर्थबोध नहीं कर पाते थे, उपनिषदों के और ब्रह्मसूत्र के। लेकिन गीता का भी भाष्य करना पड़ा, क्योंकि गीता भी उतनी उस प्रचलन में नहीं थी उतनी। तो श्रीमद् भगवत गीता को स्वतंत्र रूप से इतना प्रचलित करने का जो कार्य है वो आदि गुरु शंकर ने किया है, आदि गुरु शंकर ने। तो शंकर इस जगत के
सचमुच गुरु है। पहले गुरु तो भगवान श्री कृष्ण ही है जो गीता के गुरु हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरु। दूसरे जो गुरु हैं वो शंकर है, संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए इन्होंने जितना बड़ा ज्ञान का कार्य किया है शायद संपूर्ण सृष्टि में किसी ने नहीं किया, शायद किसी ने नहीं किया। व्यक्ति रूप में आके इतना बड़ा कार्य 32 वर्ष की उम्र में, लगभग 1000 वर्ष में कोई व्यक्ति अकेला काम करे उतना उन्होंने 32 वर्ष में कर लिया। तो उन्होंने सर्वप्रथम भाष्य किया, तो वो भाष्य ही गीता भाष्य प्रसिद्ध है, वो गीता भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। आदि गुरु ने अद्वैत वेदांत की तो उसके बाद अपनी यहाँ परंपराएं शुरू हुई। जो परंपराएं शुरू की सब आदि गुरु शंकर ने की। फिर चाहे रामानुजाचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, मध्वाचार्य हो, इन सब ने द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, ठीक है, द्वैतवाद इत्यादि प्रचलन किया। तो उन्होंने भी गीता पे टीकाएं लिखी है। जो शंकर ने किया सबने शंकर को फॉलो किया। उन्होंने थोड़े भिन्न अपने बुद्धि से कुछ नई चीज, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैताद्वैत, ये नए, ठीक है, लोगों ने उनको नाम दे दिए। लेकिन जिन्होंने भी किए, शंकर का भाष्य ज्ञानमय भाष्य है, रामानुजाचार्य का भाष्य भक्तिमय भाष्य है। वो हर चीज भक्ति से जोड़ते हैं, वो हर चीज भक्ति से। आदि गुरु शंकर का विशुद्ध ज्ञानमय है, विशुद्ध ज्ञानमय है। और संपूर्ण अर्थ आज भी गीता के जो भी ट्रांसलेट करता है, जो इंग्लिश करता है, जो गुजराती करता है, जो मराठी करता है, इस गीता भाष्य के आधार पर ही उस शब्द का अर्थ लेता है, उस शब्द का अर्थ लेता है। तो गीता भाष्य, तो आदि गुरु शंकर ने भी इसका लिखा और इसी गीता भाष्य का रामानुजाचार्य ने भी लिखा। रामानुजाचार्य भी बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं। आदि गुरु शंकर के बाद दूसरे भारत में इन्होंने ज्ञान की परंपरा को विकसित किया, तो इन्होंने भक्ति की परंपरा को विकसित किया। रामानुजाचार्य जी ने भक्ति की परंपरा को विकसित किया, तो उन्होंने भी गीता भाष्य लिखा। उसके बाद वल्लभाचार्य ने भी अपनी टीका लिखी, निम्बकाचार्य ने भी लिखी, अन्य लोगों ने भी लिखी। उसके बाद गीता का जो सर्वश्रेष्ठ भाष्य है, ये भाष्य लगभग 8वीं सदी का है, ये लगभग 1000वीं सदी का है। उसके बाद जो है गीतार्थ संग्रह करके, ये भाष्य अभिनव गुप्त लिखते हैं। अभिनव गुप्त ये लगभग 1000वीं सदी के महापुरुष हैं। भारतीय तंत्र को इन्होंने ही प्रसिद्ध किया। जो आज शैव तंत्र, कश्मीर तंत्र हम पढ़ते हैं, शैव, ये तंत्र, तंत्रालोक लिखकर इन अभिनव गुप्त ने ही विकसित। तो इन्होंने जो गीता पे भाष्य किया, ये अभिनव या गीतार्थ संग्रह कहलाता है। ये भी थोड़ा शंकर से भिन्न, लेकिन ये भी बहुत ही उत्तम गुणवत्ता का गीता पर भाष्य है। लेकिन अधिकतर लोग इससे अनजान है, अधिकतर लोग इनसे अनजान है। तो अभिनव गुप्त बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े ज्ञानवान हुए हैं। तंत्रालोक बहुत बड़ा ग्रंथ है और व्याकरण के, तंत्र के बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, बहुत से, और बहुत बड़े विद्वान। तो आदि गुरु शंकर के बाद भारत में ऐसा विद्वान कह सकते हैं, आदि गुरु शंकर के बराबर के विद्वान ये अभिनव गुप्त। तो ये कश्मीर के थे, तो तंत्रालोक में इन्होंने भी गीता पे भाष्य लिखा, जिनका गीतार्थ संग्रह कहलाता है, गीतार्थ संग्रह कहलाते हैं। ये दो महत्वपूर्ण भाष्य गीता के थे। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, आठवीं सदी से लगभग 18वीं सदी तक, 1000 वर्ष तक एक कालखंड चलता रहा। उस कालखंड में गीता के दो, मतलब वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, इनके तो भाष्य थे ही थे, लेकिन शंकर भाष्य ही प्रचलित था। शंकर भाष्य के बाद अभिनव गुप्त का भाष्य था और रामानुजाचार्य का भाष्य। ये भाष्य बहुत ज्यादा गहन, जिसको अध्ययन करता हो जाता, बाकी ये भाष्य ही प्रचलन में हुआ। उसके बाद 15वीं 16वीं सदी में जो मध्यकाल का समय था, उस पर गीता पे एक और श्रेष्ठ टीका लिखी गई, जिसका नाम है ज्ञानेश्वरी। संत ज्ञानेश्वर ने मराठी में
गीता पर टीका लिखी, उसको कहते हैं ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी 19 वर्ष की अवस्था में संत ज्ञानेश्वर ने जीवित समाधि ले ली थी, जीवित समाधि ले ली थी। तो इन्होंने ज्ञानेश्वरी, तो ये शंकर भाष्य के बाद सबसे प्रसिद्ध दूसरी टीका थी संत ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वर की टीका। काफी बड़ा ग्रंथ है और इसमें संत ज्ञानेश्वर ने गीता की व्याख्या की। ये अनुवाद मराठी टीका थी, उनकी स्वतः बोधित टीका थी, स्वतः बोध। तो शंकर भाष्य के बाद दूसरी प्रसिद्ध ज्ञानेश्वरी, ये स्मरण रहना चाहिए, संत ज्ञानेश्वर द्वारा रचित है ये। रामानुजाचार्य और अभिनव गुप्त की उतनी प्रसिद्ध नहीं हुई, लोग जानते हैं लेकिन विद्वान लोग, उसके अलावा नहीं। जन जन तक शंकर भाष्य के बाद जो प्रचलित हुई वो ज्ञानेश्वरी, वो ज्ञानेश्वरी। तत्पश्चात अंग्रेजों ने, फ्रेंच में, जर्मन ने बहुत से ट्रांसलेशन होते गए। ये ट्रांसलेशन होते गए, अरबी, फारसी, मुगल काल में हुआ, फिर अंग्रेजी में भी हुआ। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक और महानायक हुए जिनका नाम लोकमान्य तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन महाशय ने जेल में, इनको 7 वर्ष तक की काला पानी की सजा हुई, अर्थात काली कोठरी में। इन लोकमान्य तिलक ने उस समय गीता पे भाष्य लिखा। ये भी गीता भाष्य मराठी में था, ये भी मराठी में था, और उन्होंने कर्म रहस्य, तो इस नाम को उन्होंने गीता रहस्य रखा। ये कर्म योग को प्रकट करता है, और यहीं से गीता स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी कह सकते हो बन गई, एक शक्ति बन गई। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य से जो भाष्य लिखा, उस भाष्य से प्रेरित पाकर ऐसा कोई उस समय का मनुष्य नहीं था जिसकी थोड़ी बहुत चेतना कुछ करने की थी, उसने गीता का अध्ययन नहीं किया, उसने लिखना नहीं सोचा। गीता प्रेरणा देने वाला इतना बड़ा प्रेरणा स्रोत बन गया कि समस्त क्रांतिकारियों, समस्त बुद्धिजीवी, यहां तक कि छद्म रूप से छल कपट वाले लोगों ने भी गीता का सहारा लिया, गीता का सहारा लिया, क्योंकि मनुष्य मात्र को कर्तव्य का बोध करा रही थी, कर्तव्य का बोध करा रही थी। तो लोकमान्य तिलक की गीता रहस्य से लोगों ने प्रेरणा, तो दूसरे लोगों ने फिर कॉपी करते अपनी टीका, किसने कहीं लिखी कहीं लिखी, क्योंकि लोकमान्य तिलक की गीता रहस्य बहुत प्रसिद्ध हुई थी, उस समय बहुत प्रसिद्ध हुई थी। तो तीसरी टीका भारत में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई, ये हुई शंकर भाष्य के बाद ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी के बाद में गीता रहस्य। तो ये भी मराठी में थी, ये भी मराठी में थी। ये 3 प्रसिद्ध हुई। तत्पश्चात बहुत से लोगों ने गीता पे अनुवाद लिखे, उनमें मराठी में एक अनुवाद बहुत ही सुंदर है, गीताई नाम से। ये गीता आई मराठी में माता कहते हैं, तो गीता माता। और ये गीता प्रवचन नाम से भी बड़े प्रसिद्ध है। जेल के भीतर विनोबा भावे ने ये गीता प्रवचन दिए थे, बड़ा सुंदर है। इन्होंने इसको कृषि से जोड़ा है, गीता को कृषि से जोड़ रखा है। तो गीता ही गीता माता, तो ये विनोबा भावे ने, ये अनुवाद विनोबा भावे ने किया। गीता ही, गीता माता, मां मानते थे, मात मानते थे। एक बार की बात है, कोई विनोबा भावे को श्लोक लेके गया गीता का, पूछा इस श्लोक का अर्थ क्या होता है, तो विनोबा भावे ने उसका वो अर्थ बताया। तो संत ज्ञानेश्वर इतने प्रसन्न हुए और रात्रि में आया कि बेटा तुमने बहुत अच्छा अर्थ बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने ज्ञानेश्वरी में ऐसा ही वर्णन किया था उस समय, और तूने वही बताया। जब इनको ये बोध हुआ, तब ये गीता प्रवचन, और ये गीता प्रवचन उस समय के सभी महापुरुषों के बीच में बड़े प्रसिद्ध, आज भी बड़े प्रसिद्ध हैं। तो तत्वबोध के लिए गीता प्रवचन 3 ग्रंथ के बाद ये जो गीता प्रवचन, ये चौथे अति प्रसिद्ध हुआ। ये गीता प्रवचन विनोबा भावे का गीता, ये भी मराठी में है, लेकिन अनुवाद भी, इसके भी बहुत सारे अनुवाद हो गए। तो ये गीता प्रवचन जेल के अंदर विनोबा भावे ने प्रवचन दिए थे, जिसमें गांधी इत्यादि सब लोग थे, उन सबको डेली एक प्रवचन देते थे गीता पर, डेली एक प्रवचन विनोबा भावे, तो वो गीता प्रवचन नाम से प्रसिद्ध हुआ। महात्मा गांधी ने भी गुजराती में गीता का अनुवाद किया।
प्रधानमंत्री जापान गए थे तो उन्होंने वो दी थी उनको, तो उन्होंने गीता माता नाम लिखा और उन्होंने अपने योग को अनासक्ति योग कहा। अनासक्ति योग, गीता योग को उन्होंने अनासक्ति योग नाम से गीता पर टीका लिखी गुजराती में। तो ये गांधी की थी, ये गांधी की थी। तत्पश्चात श्री अरविंद ने गीता पर 2 ग्रंथ लिखे। एक तो गीता विज्ञान, द साइंस ऑफ गीता, और दूसरा गीता प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ गीता। ये श्री अरविंद ने लिखी। श्री अरविंद की टीका थोड़ी ऊंचे स्तर की है, प्रत्येक कोई समझ नहीं, साधक स्तर का व्यक्ति ही समझ सकता है, साधक स्तर का कोई व्यक्ति ही समझ सकता है। ऐसे ऑन महाभारत भी लिखा, ऐसे लेटर ऑन, ऐसे ऑन गीता भी लिखा। तो ऐसे ऑन गीता भी प्रसिद्ध है, क्योंकि मैंने अभी श्री अरविंद का ही पढ़ के बताया था। तो गीता विज्ञान ये श्री अरविंद का, ये इतने प्रसिद्ध थे। उसके बाद 2 और प्रसिद्ध हुए, तत्व प्रबोधिनी के नाम से और साधक संजीवनी के नाम से। ये तत्व प्रबोधिनी की टीका जयदयाल गोविंदका जी ने लिखी। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक जयदयाल गोविंदका जी ने तत्व प्रबोधिनी टीका लिखी, और साधक संजीवनी के रूप में स्वामी रामसुखदास जी ने। बहुत ही सुंदर टीका लिखी, बहुत बड़ी है, विशाल है, लेकिन बड़ी सुंदर है। साधक संजीवनी, साधकों के लिए संजीवनी, नया जीवन देने वाली। इस प्रकार ये गीता पे बड़े प्रसिद्ध कार्य भारत में हुए हैं। अन्य विश्व में अन्य भाषा, लगभग सभी भाषाओं में गीता का ट्रांसलेशन, अनुवाद हो चुका है। तत्व प्रबोधिनी और साधक संजीवनी, ये भी 2 बहुत ही गीता प्रेस से हैं, और ये दोनों सबसे अधिक बिकने वाले पुस्तकों में से भी एक है। ठीक है, तो इस प्रकार ये गीता पे कुल कार्य था, गीता के अनुवाद थे, गीता के अनुवाद थे। 18 अध्याय हैं, 18 अध्यायों के नाम है, 18 अध्यायों के अलग अलग नाम है, और प्रत्येक अध्याय के समाप्त होने पर उपनिषद शब्द का प्रयोग हुआ है। उपनिषत्सु, उपनिषदों में, फिर उपनिषद है, फिर योग शास्त्र ब्रह्म विद्या है, और फिर योग शास्त्र है। योग की कई सारी परिभाषाएं, कई सारी परिभाषाएं मिलती है, कई सारी परिभाषाएं मिलती है। तो 18 अध्याय के नाम स्मरण होने चाहिए, 18 अध्याय के नाम स्मरण होने चाहिए कि 18 अध्याय को क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। तो पहला जो अध्याय है वो अर्जुन युद्ध से मना करता है, शोकग्रस्त हो जाता है, इसलिए उसका नाम अर्जुन विषाद योग है, अर्जुन विषाद योग है। दूसरा अध्याय भगवान तत्व ज्ञान का वर्णन करते हैं, इसलिए उसका नाम सांख्य योग है, उसका नाम सांख्य योग है। तीसरे अध्याय में कर्म का वर्णन करते हैं, कर्म करने की विधि, उसको कर्म योग है, तीसरा अध्याय का नाम कर्म योग है। चौथे में कर्म के साथ ज्ञान को लाते हैं और साथ संन्यास को लाते हैं, इसलिए चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग है, कर्म संन्यास योग है। छठा अध्याय आत्म संयम योग, आत्म संयम, आत्म संयम योग, ये स्मरण, इस सिलेबस में भी छठा नाम स्मरण होना चाहिए, आत्म संयम। सातवें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है, ज्ञान विज्ञान योग है। आठवें अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग है, क्या नाम है, अक्षर ब्रह्म योग, अक्षर ब्रह्म रूपी परमात्मा का वर्णन है, अक्षर ब्रह्म योग। 9वें अध्याय का राज विद्या राजगुह्य योग, राज विद्या, क्योंकि विद्या खोलते हैं, जो सीक्रेट वाली विद्या है, तो जो सीक्रेट वाली और सीक्रेट रखने वाली विद्या है, उसका वर्णन होने के कारण इसका नाम राज विद्या राजगुह्य योग है।
10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। ईश्वर की इस दिव्य विभूतियों का, जो हमने महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में विभूति पाद में पढ़ा, इस पर अनंत विभूतियों का वर्णन, अनंत ऐश्वर्य का वर्णन है, इसलिए इसका नाम विभूति। 11वें अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने संपूर्ण स्वरूप का दर्शन कराते हैं, इसलिए इसका नाम विश्व रूप दर्शन योग है। 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है। भक्ति तत्व का वर्णन करने के कारण 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, खेत और खेत का स्वामी, ठीक है, अर्थात शरीर और जीवात्मा, इन दोनों में विभाग का है, इनका वर्णन योग है। तो क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग 13वां अध्याय। तो 14वां अध्याय है गुण त्रय विभाग योग, त्रिगुणों का वर्णन जिसमें है, गुण त्रय, हम सतरज तम जो हम पढ़ चुके हैं। फिर 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है, पुरुषोत्तम योग। 16वें अध्याय का नाम देवासुर संपद विभाग योग है। 16वें अध्याय का नाम क्या है? देवासुर संपद विभाग। देवीय संपदा और असुरी संपदा का वर्णन के कारण इसका नाम देवासुर संपद विभाग योग है। 17वें अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग, 3 प्रकार की श्रद्धा, श्रद्धा महत्वपूर्ण है, श्रद्धा को समर्पित, इसलिए इसका नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग है। अन्य 3 वर्णन है, लेकिन यहाँ श्रद्धा को महत्वपूर्ण बताया। और अष्टादश जो अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग, मुक्ति और संन्यास योग के नाम से, तो मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष संन्यास योग। इस प्रकार ये 18 अध्याय। अब आगे पढ़ते हैं। अब श्रीमद् भगवत गीता में योग की परिभाषा है। तो सबसे पहला परिभाषा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, जिसका शॉर्ट में इतना ही आता है, समत्वम योग उच्यते। तो ये श्लोक सहित रखना, क्योंकि परिभाषा है महत्वपूर्ण है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, अर्जुन को क्या कहा? हे धनंजय, योगस्थ, योग में स्थित हो और करने योग्य कर्म कर, करने योग्य कर्म कर, सिद्धय असिद्धय समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम हो जा, सफलता और असफलता दोनों में तुम सम रहे। तू चिंता नहीं कर, चिंता नहीं कर, आसक्ति का त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में। ऐसे नहीं कि सिद्धि मिले तो बहुत प्रसन्न हो गया, सिद्धि मिले दुखी हो गया, डिप्रेशन में तो नहीं। इसलिए समो भूत्वा, सम बन जा, समत्वम योग उच्यते, सम रहना ही योग है, सम रहने को ही योग कहा गया है। इक्वल अवस्था, इक्वल अवस्था, समता अवस्था जिसको कहते, ठीक है, ना दुखी होना ना सुखी होना, ना दुखी होना ना सुखी होना। सुखी का मतलब बहुत अधिक हर्ष नहीं करना, प्रसन्न तो होना ही होना है, बहुत अधिक हर्ष। और जो नहीं हुआ, असिद्धि मिल गई, कार्य में सफलता मिल गई, तो तू दुखी ना हो, परेशान ना हो, डिप्रेशन में ना जा, विषाद में ना जा। दोनों अवस्था में विजय होगा तो अच्छी बात, हार गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस अवस्था को इन्होंने योग का, समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते, ठीक है। तो योग स्थित होकर कर्म, कर्म योग में स्थित होकर, सत परमात्मा को समर्पित होकर तुम काम कर। सम अवस्था में होगा तो भी अच्छा, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस भाव से काम कर। समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते। फिर आगे दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति उबे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युजिस्व, योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृत, बुद्धि से युक्त मनुष्य जहां पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, ठीक है, अति दोनों का त्याग कर देता है। तस्मात् योगा, योग में स्थित होकर, योग से युक्त होकर कर्म करेगा। योग कर्म सु कौशलम, एक सारे के सारे कर्म कुशल पूर्वक होंगे, उत्तम गुणवत्ता। इसलिए कुशल रूपी कर्म,
या कर्मों में जो कुशलता है वो योग है। कर्मों में स्किलफुलनेस क्या है? योग है। तो कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मों में कुशलता ही योग है। स्किलफुल जो कर्म अच्छे हैं, कुशल है, बेस्ट है, श्रेष्ठ है, तो कर्मों में श्रेष्ठता, पूर्णता ही योग है। योग है कर्मसु, सप्तमी विभक्ति है। कर्मों में योग कौशल है। क्या है? कुशल, कुशल ही, कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मों में कुशलता ही योग है। और कौन सा? तो कर्म कैसा करेगा? पाप पुण्य से रहित, बुद्धि से मुक्त होकर, योगाय तस्मात् योगाय युज्यस्व, योग से जुड़कर, योग में स्थित होकर कर्म करेगा, तो फिर वो कर्म कुशल होंगे। तो वही योग है, वही योग है। तो योग पूर्ण कर्म करने को बोला है। ईश्वर से जुड़कर, ईश्वर के साथ करके, ईश्वर को समर्पित करके जो कर्म है। इससे पहले बोलते हैं 47वें में, 247वें में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां हेतुर कर्म फल भूर्म ते संगस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म कर, फल की आसक्ति ना कर। उससे पहले इसी चीज के फिर इन दोनों को वर्णन करते हैं। अर्जुन को बोल दो तू कर्म कर, फल की आसक्ति मत कर। तू फिर इस ऐसे प्रकार कर्म केवल करते रहेगा, फल का त्याग कर देगा, फल की आसक्ति का, तो फिर वे कर्म तुम्हें लगेंगे ही नहीं, लगेंगे ही नहीं। आगे इनका वर्णन किया, 247, 48 और फिर 50। तो ये कर्मों में कुछ मिला के सारे कर्म बोल रहे हैं, आसक्ति रहित होकर परमात्मा को, ईश्वर को समर्पित होकर करोगे तो वही योग है, वही योग है। समावस्था में रहना भी योग है, और कुशलतापूर्ण कर्म ही योग है, योग है। अब आगे 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में और योग की परिभाषा का वर्णन भगवान कर रहे हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहार, युक्त योग से युक्त आहार विहार, युक्त आहार। तो आहार विहार कैसे हो? उस ईश्वरीय दृष्टि से उत्तम गुणवत्ता के हो, समपूर्वक हो, शास्त्रोक्त हो। तत्पश्चात युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और कर्मों में चेष्टा, कर्मों की इच्छा भी शास्त्रोक्त। ऐसा नहीं कि कर्म करे ही नहीं, नहीं, या फिर केवल कर्मों में ही लगे रहे, नहीं। युक्त, शास्त्रोक्त, जितना करना चाहिए उतना करना, लेकिन उसमें ईश्वर के योग से युक्त होके। ठीक है, कर्मों की इच्छा भी करनी है, कर्म कर, बिना कर्म रह नहीं सकते। तत्पश्चात बोले युक्त स्वप्न बोधस्य, और युक्त सम प्रकार का निद्रा और जागरण होना चाहिए। अवबोधिनी जागरण, ना अधिक सोना ना कम सोना, सब चीज युक्त हो, योग से युक्त हो, एक आदर्श हो, सम अवस्था में हो, बैलेंस हो, संतुलित हो। तो संतुलित आहार विहार, संतुलित कर्मों में कर्म करने की इच्छा, कर्मों का भाव, और संतुलित निद्रा और जागरण हो, तो वह योग है, वह योग है। योगो भवति दुःखः, योग दुख नष्ट करने वाला है। तो यहाँ परिभाषा है योगो भवति दुःखः। वैशेषिक दर्शन में भी यही योग की परिभाषा है, थोड़ा भिन्न तरीके से है, लेकिन यही है, दुख को नष्ट करने वाला, नष्ट करने वाला योग है। महर्षि पतंजलि ने तो सीधा सीधा योग ग्रंथ की रचना ही इस दुख को नष्ट करने के लिए की है, दुख को नष्ट करने। और गीता में भी भगवान कहते हैं कि योग दुख को नष्ट करने वाला है, दुख को नष्ट करता है। ठीक है, दुखों का नाश करने वाला, दुखों का नाश करने वाला योग, यथा योग्य जो करना चाहिए उतना आहार विहार, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा इच्छा, यथा योग्य सोना जागरण, निद्रा जागरण, तो वह दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला ये योग है। योग पूर्ण जीवन शैली ही दुखों का अभाव करती है। सीधा सीधा भगवान बोल रहे हैं योग पूर्ण जीवन शैली। तो योग पूर्ण जीवन शैली क्या है? शास्त्रोक्त जीवन शैली। और शास्त्रोक्त जीवन शैली क्या है? शरीर और आत्मा दोनों को बिना मतलब कष्ट नहीं मिले, कष्ट नहीं मिले, इनकी क्षमताएं क्षीण नहीं हो, इसमें दुख उत्पन्न नहीं हो, रोग उत्पन्न नहीं हो,
उस प्रकार का जीवन शैली ही योग जीवन शैली है, और ये जीवन शैली दुखों का नाश करने वाली है। तो ये जीवन शैली से संबंधित उपदेश भगवान ने दिया है, जीवन शैली से संबंधित। इस प्रकार योग पूर्वक जीवन शैली होगी, वो दुखों का नाश करने वाली है, वो दुखों का नाश करने वाली है। इतना अंतर हमारे जीवन के लिए भगवान ने ये उपदेश हमारे लिए भी है। अब इसी गीता के 6ठे अध्याय के 23वें में, दूसरे का 48-50 और छठे का 17 और 23, इसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं और भी है। मैंने पढ़ा था तब तो हालांकि इतना ही मैं लिख पाया, लेकिन परिभाषाएं और भी है इसमें। तो 6 का 23, तम विद्यात दुख संयोग वियोग योगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वाण चेतसा। योगो निर्वाण, तो योग दुख नाश करने वाला। यहाँ भी बोलता है वह विद्या जो दुख के संयोग से वियोग करा दे, दुख के संयोग से वियोग करा दे। दृष्टांत संयोग, संयोग हो है ये हेतु, दुख का कारण संयोग है, तो यहाँ दुख के संयोग का जो वियोग करा दे उसको योग कहा है। ये दुख है, ये दुख के साथ जीव जुड़ा है, इस दुख के संयोग का जो वियोग करा देते हैं, ये जो वियोग कराने वाले, इसको योग कहा है। तो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग को वियोग कराने वाले को योग कहा है, को योग कहा है। तम विद्या दुख संयोग वियोगो, योगम योग संगीतम, योग की परिभाषा 23। तो योगो भवति दुख, दुख निश्चय। फिर तम विद्या, वह विद्या जो दुख के संयोग से वियोग कराए उसे योग कहा जाता है, उसे योग कहा जाता है। जिसमें दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है उसी को योग कहते हैं। उस ध्यान निश्चय योक्तव्यो, उस ध्यान योग का अभ्यास बिना उक्तावे चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए, निश्चय पूर्वक निर्वाण चेतसा। ठीक है, तो ये ध्यान योग का वर्णन आप में तो निर्वाण चेतसा, उस निश्चय पूर्वक करना चाहिए, निश्चय पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार ये इसमें किसका वर्णन है, योग की परिभाषाओं का। ये 4 महत्वपूर्ण परिभाषा, और मैं 2-4 भूल गया तो मैं उसको अवश्य आपको स्मरण दिला दूंगा या बता दूंगा कभी। ठीक है, तो ये 4 महत्वपूर्ण 2-4 ये परिभाषाएं और है। अब नोट डाउन कर लेंगे मैं जो बता रहा हूं। मैं पिछली बार बताया लेकिन मैं भूल गया, लेकिन फिर भी बता देता हूं। ठीक है, तो 11 से लेके दूसरा अध्याय लिखो, दूसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय का 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक पढ़ के आएंगे। इसमें आत्म तत्व का वर्णन है, आत्म तत्व का वर्णन है। तो सारा पढ़ेंगे, टाइम लगेगा, तो आप केवल रीडिंग मार के आएंगे, केवल रीडिंग मार के आएंगे, केवल रीडिंग मार के आएंगे। उसमें जो महत्वपूर्ण 3-4 है, उसमें दूसरे अध्याय का 22वां है, जैसे वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहानि। जिस प्रकार हम वस्त्र बदलते हैं, इसी प्रकार ये आत्मा शरीर बदलती है, इसका संदर्भ ये है। फिर नैनन छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनन देहति पावका न चैनम क्लेश, तो ये वाला भी है। ठीक है, उससे पहले न जायते म्रियते वा कदाचित भूत्वा भवितवा न भूय अजो नित्यम शाश्वतो अहम पुराणो न हन्यते हन्यमान शरीरे। ये आत्म तत्व का वर्णन है जो हमारे पाठ्यक्रम में है, जो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो इतना आप पढ़ के आएंगे, इतना पढ़ के आएंगे। तत्पश्चात स्थित प्रज्ञ का वर्णन है, तत्पश्चात स्थित प्रज्ञ भी हमारे पाठ्यक्रम में है। तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं, तो 54 दूसरे अध्याय में 54 श्लोक, 11वें से 30वां श्लोक, फिर 54 से। तो 54 में स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, कैसा उसका व्यवहार होता है, ये अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। तो भगवान 55 से फिर उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं,
उस स्थित प्रज्ञ जो हम कल पढ़ेंगे, तो 55 से लेके लगभग 72 तक स्थित प्रज्ञ का वर्णन है, स्थित प्रज्ञ का वर्णन है। तो ये 72 तक भी करके आएंगे। ये 19 और ये 20, ये 39 श्लोक हैं। ये आप कल पढ़ के आएंगे। इसकी समरी मैं बता दूंगा, मैं अभी भी बता सकता हूं, लेकिन ये पढ़ के आएंगे, ये पढ़ के आएंगे। समरी अभी पढ़ लेते हैं। तो आत्म स्वरूप, आत्मा के स्वरूप के रूप में वर्णन है। तो आत्म स्वरूप के बारे में भगवान कहते हैं कि आत्मा अनादि नित्य अविनाशी अजन्मा सनातन अव्यक्त विकार रहित है। इस आत्मा का ना छेद किया जा सकता है, ना इसको जलाया जा सकता है, ना इसको गलाया जा सकता है, ना इसको भिगाया जा सकता है, ना इसको सुखाया जा सकता है। ठीक है, जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्रों को धारण करता है, वैसा ही ये जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीरों को प्राप्त होता है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इस प्रकार ये आत्मा के स्वरूप का वर्णन गीता के दूसरे अध्याय में किया गया है। स्मरण रखना है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन या आत्म स्वरूप का वर्णन, आत्मा के बारे में वर्णन गीता के किस अध्याय में किया गया? तो गीता के दूसरे अध्याय में, जिसका नाम सांख्य योग है, जिसका नाम सांख्य योग है। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान के कारण इसका नाम सांख्य पड़ा। फिर स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ अर्थात समाधि में जो स्थित हो गया, प्रज्ञावान हो गया जो, और प्रज्ञा कब मिली? संप्रज्ञात समाधि के पश्चात। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद ऋतम्बरा तत्र प्रज्ञा, तो फिर वो प्रज्ञा मिली। तो वो स्थित प्रज्ञा वाला व्यवहार कैसा है, उसका वर्णन गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। ये 54 मतलब दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक, इन 55 से 72 इन 18 श्लोकों में भगवान स्थित प्रज्ञा की व्याख्याएं करते हैं, उसकी बुद्धि के, उसकी व्यवहार के, उसके जीवन का। ठीक है, बड़ा सुंदर इसमें करते हैं। तो भगवान इस प्रकार बोलते हैं, जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है, तो वही स्थित प्रज्ञ होता है। इंद्रियों के वश में होने से साधक राग द्वेष से रहित होकर अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है, अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। प्रसन्नता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्नता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, और ऐसे प्रसन्न चित्त वाले साधक की बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है। और जो प्रसन्न चेतस है, चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसादनम योग सूत्र में भी आया है, उसी को, वह परमात्मा से स्थित प्रज्ञ मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके निर्मम अर्थात ममता रहित हो जाता है, निरअहंकार अहंकार से रहित हो जाता, निष्प्रह अर्थात आसक्ति से रहित हो जाता है, होकर विचरता है और शांति को प्राप्त करता है। इसको परम शांति को और शांति को, यही ब्राह्मी, यही ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति ब्राह्मी स्थिति कहा है। क्या कहा? ब्राह्मी। तो स्थित प्रज्ञ के साथ साथ यहाँ ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म के जैसा अहम ब्रह्मास्मि वाली जो स्थिति थी उसको यहाँ ब्राह्मी स्थिति कहा है। ब्राह्मी स्थिति, उसकी चेतना ब्रह्म से युक्त हो गई, इसलिए इसको ब्राह्मी चेतना भी कहते हैं, ब्रह्म से युक्त। तो ये स्थित प्रज्ञता का वर्णन था। चूंकि आत्मा के ज्ञान का वर्णन होने कारण सांख्य योग कहलाया, दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाया। ठीक है, सांख्य योग अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति। सांख्य योगी अहंता ममता से रहित होकर विशुद्ध, जिसको आत्मा का ज्ञान, जिसका व्यवहार आत्मा के अनुकूल होता है, शरीर के अनुकूल नहीं होता है, वह सांख्य कहलाता है। वह सांख्य, सम्यक ज्ञान, सांख्य में सम्यक विवेक ज्ञान को सांख्य कहते हैं। उस विवेक ज्ञान का वर्णन, विवेक ज्ञान की बुद्धि खोली जाती है, इसलिए दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है, सांख्य योग कहलाता है। आज इतना ही, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।